तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गरीब पर ठंड का कहर। हेलो दोस्तों, मैं आपकी राइटर एकता आज आपको एक सच्ची कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ। ये कहानी है मीना नाम की एक औरत की। मीना दिल्ली में फुटपाथ पर रहती थी। वह अपने 3 बच्चों के साथ अकेले फुटपाथ पर रहती थी। दरअसल बात कुछ समय पहले की है। एक दिन मैं अपनी बहन के घर जा रही थी और रेड लाइट पर जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी, एक औरत मेरी गाड़ी के सामने आई और पैसे मांगने लगी। मैंने उसे निकालकर पैसे देने ही वाली थी कि मैं देखती हूँ कि वह बेहोश हो गई। मैं उसे बेहोश देखकर हैरान हो गई और मैंने अपने ड्राइवर से कहा, अरे देखो ना इस औरत को, ये बेहोश हो गई है। लगता है इसकी तबीयत खराब है। चलो इसे डॉक्टर के लेकर चलते हैं। अरे नहीं मैडम, आप इन सब में मत पड़ो, आप रहने दीजिए। ये इन सब छोटे लोगों के तरीके होते हैं पैसे लेने के। मेरी मानो तो आप इन सब लफड़ों में मत ही पड़िए, नहीं तो ये आप पर कोई इल्जाम लगाकर पैसे ले लेगी। आप मेरी बात मानिए, यहाँ से हम चलते हैं। अरे तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हारे अंदर की इंसानियत क्या बिल्कुल ही खत्म हो गई है? हमारे सामने एक औरत बेहोश पड़ी है और तुम कह रहे हो कि हम उसे ऐसे ही छोड़कर चले जाएं? तुम नीचे उतरो और मेरी मदद करो इसे गाड़ी में बिठाने में। ठीक है मैडम, जैसा आपको सही लगे। मेरे ड्राइवर ने उस औरत को गाड़ी में बिठाने में मदद की। हम दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाकर पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार था और उसे ठंड की वजह से निमोनिया हो गया था। फिर कुछ दवाइयां देने के बाद उसे होश आता है और वह हमें देखकर हैरान हो जाती है और मैं उससे पूछती हूँ, तुम ठीक हो? तुम बेहोश हो गई थी मेरी गाड़ी के सामने। तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैंने तुम्हारे इलाज के पैसे यहाँ जमा करा दिए हैं और यह दवाई भी है तुम्हारी। तुम यहाँ आराम करो। तुम्हें एक रात हॉस्पिटल में रहना होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ लेकर आई, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं और मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना होगा, नहीं तो मेरे बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे। आप मुझे मेरे घर जाने दीजिए। अरे तुम कुछ घंटे तो रुक जाओ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। तुम्हें बहुत तेज बुखार है। तुम कुछ देर आराम कर लो। जब डॉक्टर तुम्हें जाने के लिए परमिशन दे दे तब तुम चली जाना। नहीं नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और वह घर पर भूखे होंगे। मैं अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगी अगर मैं यहीं रहूंगी तो? इसलिए मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ? मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। मेरे बच्चे ही मेरा सहारा है और वह मेरी राह देख रहे होंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। चलो तुम मेरे साथ चलो। मैं मीना को अपने साथ लेकर उसके घर चली गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उसका घर देखकर हैरान हो गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल उसने पन्नी डालकर अपना घर बनाया हुआ था और मैं सोचकर हैरान थी कि इतनी ठंड में, दिसंबर जनवरी के महीने में ठंड अपना पूरा कहर दिखाती है, तो मीना अपने 3 बच्चों के साथ इस ठंड में ऐसे घर में कैसे रह रही है। मैंने उससे पूछा, मीना तुम अपने बच्चों के साथ इस फुटपाथ पर पन्नी के घर में रहती हो? इतनी ठंड है, दिल्ली में मजदूर लोग पक्के मकानों में भी रह रहे हैं, फिर तुम यहाँ कैसे रहती हो? इसलिए ही तुम बीमार हो गई हो और तुम्हारे बच्चों का चेहरा देखो, मुझे ये भी बीमार लगते हैं। तुम्हें ठंड नहीं लगती इस घर में? ठंड? वो क्या होती है मेम साहब? हमें कोई ठंड नहीं लगती। गरीबों के लिए क्या ठंड, क्या बारिश, क्या गर्मी। हमें हर मौसम में रहने की आदत है। और आप क्या मेरा दर्द समझेंगी? क्या आप जानती हैं, इस ठंड ने ही मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया है। आप कुछ नहीं जानती गरीब का दर्द, कोई नहीं समझता। मुझे सड़क पर भीख मांगनी पड़ती है क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट भरना होता है। मीना तुम्हारे पति को क्या हुआ था? वे कैसे गुजर गए? मेम साहब,
दरअसल मेरे पति एक फैक्ट्री में मजदूर थे। रात में उनका आना जाना होता था और उन्हें बहुत सर्दी लग गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तेज बुखार आया और हमारे पास इलाज के पैसे भी नहीं थे, जिसकी वजह से मेरे पति मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चले गए। तब से मैं इसी फुटपाथ पर पन्नी के घर में अपने बच्चों को लेकर रहती हूँ, क्योंकि पहला मकान हमारा किराए का था। मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। फिर मैं मजबूर होकर इस फुटपाथ पर रहने लगी। मैं मकान नहीं बना सकती, मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है, इसलिए भीख मांगती हूँ, जिससे मैं खाना बना पाती हूँ और जंगल जाकर थोड़ी लकड़ी काट कर ले आती हूँ, जिससे खाना भी बनाती हूँ और रात को उन्हें जला भी देती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को ज़्यादा ठंड ना लगे। मैं क्या करूँ? मैं बहुत ही लाचार हूँ। मीना की लाचारी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया। जहां हम दो दो रजाई ओढ़ते हैं, अपने रूम में हीटर लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर पक्का मकान तो छोड़ो, कच्चा मकान भी नहीं था। पन्नी के घर में रह रही थी, जहां बारिश भी अंदर आ जाती है। मीना कैसे अपने बच्चों को लेकर इस तकलीफ में रह रही होगी, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया कि मैं किसी भी तरीके से मीना का मकान बनवाऊंगी। मैंने अपनी पहली सैलरी से धीरे धीरे करके मीना का मकान बनवाया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मीना तो मुझसे टकरा गई, तो मुझे उसकी मजबूरी का पता चल गया। ना जाने ऐसे कितनी मीना हैं, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जो इस लाचारी से गुजर रहे हैं, जो ठंड में तड़प रहे हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि हम जितना हो सके गरीब लोगों की मदद करें। हम अपने कपड़े कुछ दिन बाद फेंक देते हैं, पर यदि जो कपड़े आपके छोटे हो गए हैं, पहनना नहीं चाहते हैं, आपको पसंद नहीं आए, तो प्लीज़ वो गरीबों को दान कर दें। कंबल दान करें। अगर आपको ऊपर वाले ने ठीक ठाक पैसे दिए हैं, तो आप जितनी हो सके गरीबों को देखकर उनकी मदद करें। कभी उन्हें देखकर मुंह ना मोड़ें।